भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून को एक फैसला दिया है जो कि बहुत चिंताजनक है। ये फैसला राजस्थान के एक छात्र की याचिका पर दिया गया। छात्र ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत आता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आता है। आप सभी जानते होंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। इस छात्र का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नीट के एग्जाम के बाद इसका नंबर आया, इसे प्राइवेट कॉलेज मिला। सरकारी कॉलेजों में उसका नंबर आ नहीं पाया तो उसे प्राइवेट कॉलेज मिला। अब ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो कैटेगरी है, उसमें वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है, यानी जिनके अभिभावकों की टोटल आय 1 साल की 8 लाख रुपए से कम है। अब इस छात्र को जो प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस के लिए अलॉट किया गया नीट एग्जाम के बाद, तो उस कॉलेज की फीस है 25 लाख रुपए वार्षिक। तो छात्र ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर की कि जब मेरे परिवार की आमदनी ही 1 साल की टोटल आय ही 8 लाख रुपए है, तो मैं 25 लाख रुपए फीस कैसे दे सकता हूं। अब ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी संवेदना के साथ और भारत की सरकार को भी संवेदना के साथ विचार करना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए कि क्या इस देश में गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर जिनकी आय वार्षिक आय ही 8 लाख रुपए से कम है, ओबीसी में भी वही लोग आते हैं, क्रीमी लेयर को ऊपर निकाल दिया जाता है, ओबीसी आरक्षण में भी वही लोग आते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। तो वो जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है, वो 25 लाख फीस कैसे दे पाएंगे। और मेडिकल कॉलेजों की आमतौर पे 20 से 25 लाख के से कम फीस नहीं है किसी भी मेडिकल कॉलेज की। ये नीट लागू होने के बाद, या कहेंगे कि मोदी जी के शासन से पहले, मोदी युग शुरू होने से पहले था कि कई कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में 20-20 लाख में, 25-25 लाख में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हो जाती थी। पूरे 5 साल की फीस मैं बता रहा हूँ, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक फीस थी। थोड़ी बहुत कई बार डोनेशन के नाम पे 2, 4, 5 लाख रुपए ले लेते थे, लेकिन फिर भी 5 साल की फीस टोटल मिला के 25 लाख में, 30 लाख में एमबीबीएस कई कॉलेजों में हो जाती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत माननीय मोदी जी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब किसी भी कॉलेज की फीस 20 लाख से कम नहीं है। 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई होती है तो 5 साल की फीस होगी 1 करोड़ रुपए, और अगर 25 लाख है तो 5 साल की फीस होगी 1.25 करोड़ रुपए। अब 1.25 करोड़ फीस या 1 करोड़ फीस कितने परिवार वहन कर पाएंगे इस देश में। कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी इतनी है कि जो 1.25 करोड़ या 1 करोड़ रुपए फीस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 80% परिवार इस फीस को वहन नहीं कर सकते। तो 80% तो इस एजुकेशन से बाहर हो गए, वो तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखना ही छोड़ दें। तो इस छात्र ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक अपील दायर की और उसने कहा कि जब मेरी सालाना आमदनी मेरे परिवार की 8 लाख रुपए है, तो मैं 25 लाख फीस कैसे दे सकता हूं। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इसके केस को सुना और उन्होंने बहुत ही एक संवेदनहीन टिप्पणी करते हुए ये अपील उन्होंने भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपील खारिज कर दी। अपने फैसले में जजों ने कहा कि अगर आप फीस नहीं दे सकते तो आप सरकारी कॉलेज में पढ़िए, प्राइवेट कॉलेजों को हम फीस कम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है तो इसके बाद कोई उम्मीद बचती नहीं। सरकार को गरीब की चिंता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को गरीब की चिंता नहीं है, तो इसका मतलब है कि देश में, अब इस देश में, भारत देश में गरीबों को कोई भविष्य नहीं है। तो उन्होंने इसकी याचिका खारिज कर दी कि या तो आप फीस दीजिए या आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई करिए, सरकारी कॉलेज से पढ़ाई करिए। अब सरकारी शिक्षा का मोदी जी के शासन में क्या हाल हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर हायर एजुकेशन तक के इंस्टीट्यूशंस
कुछ तो बर्बाद किए जा रहे हैं, कुछ बंद किए जा रहे हैं। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में स्टाफ नहीं है, टीचर्स की भर्ती कई साल से नहीं हुई है, वहाँ क्लास चलती नहीं है, वहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जबकि 2014 से पहले तक, कुछ सालों पहले तक ही प्राइवेट स्कूलों के बनिस्बत सरकारी स्कूलों की शिक्षा अच्छी मानी जाती थी और पहली प्राथमिकता छात्रों की हायर एजुकेशन में सरकारी संस्थानों में एडमिशन पाने की होती, चाहे हमारे IIT हों, IIM हों और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। लगभग मेरे ख्याल से 22 हो गई हैं अब तो, 22 या 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। और भी बहुत शिक्षण संस्थान हैं जो सरकारी शिक्षण संस्थान अच्छे माने जाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी एम्स से बढ़िया, सबसे नंबर 1 पे एम्स को चुनते हैं स्टूडेंट्स। या और भी सरकारी कॉलेज हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अब धीरे धीरे वो सरकारी कॉलेज और स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, तो गरीब अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग ने अभी पिछले दिनों रिपोर्ट जारी की थी कि पिछले 10 वर्ष में, यानी 2015 से 2025 तक, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो नीति आयोग भी मोदी जी ने बनाया, उससे पहले योजना आयोग होता था। तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है कि पिछले 10 वर्ष में लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। ये प्राथमिक विद्यालयों का रिकॉर्ड है, जिनमें 25,126 विद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। 25,126 सरकारी विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए हैं पिछले 10 साल में, और 29,410 विद्यालय मध्य प्रदेश के हैं। और सरकार कहती है कि नहीं, बंद नहीं किए गए, हमने मर्ज कर दिए हैं। जिन विद्यालयों में छात्र कम थे उन्हें दूसरे विद्यालय में, पड़ोस के विद्यालय में मर्ज कर दिया है। तो 2 की जगह 1 ही विद्यालय तो बचा, तो उसे मर्ज कह लो या बंद कह लो, इतने विद्यालय तो कम हुए हैं। अब पहली सरकारों ने कोशिश की कि हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय हो। कई गांव में, जो बड़े गांव हैं उनमें तो 2-2 भी। आप 2 गांव के विद्यालय को एक जगह मिला रहे हो तो दूसरे गांव के बच्चों को तो उस गांव में आना पड़ेगा, उन्हें तो दूर हो जाएगा उनके लिए तो विद्यालय। लेकिन सरकार सफाई भी ऐसी देती है कि लोगों को बहकाने के लिए कि हम बंद नहीं कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं। तो 90,000 सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद किए गए हैं। और इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं पूरे देश में जिनमें केवल 1 टीचर है। अब 1 टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? 5 क्लास होती हैं प्राइमरी स्कूल में। आम जनता और किसी भी समाज के लोगों के लिए, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, किसी भी समाज के लिए बहुत चिंताजनक बात इन्होंने कही है। इनके बात से हम बहुत सहमत हैं। इन्होंने यही बात कही है कि मान लें जिस आदमी का आय ही बहुत कम हो और उसका पढ़ाई बहुत महंगा हो, आखिर वो बेचारा कहाँ से कर पाएगा ये सब काम। इसके लिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस बात पे बहुत सहमत है। गौरजनक बात है, जिससे मान लेते हैं कि आम जनता लोग किसी भी जाति से हो और वो गरीब है तो अपना पढ़ाई नहीं कर पाएगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक ले अपना हाथ खड़ा कर दिया है। इससे क्या होगा? उत्तर बढ़ाया है, आपको पैसा नहीं आता, नहीं कीजिए। इसके लिए एक साथ एकजुट होकर सरकार से पूरी बात पूछनी चाहिए। उनमें सब में टीचर भेजने चाहिए, पूरा स्टाफ होना चाहिए, और फीस सस्ती करनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेजों पे भी एक बंदिश होनी चाहिए कि वो मनमर्जी की फ़ीस ना ले सकें, वो एक लिमिट उनके लिए निर्धारित की जाए। और सरकार ये भी कर सकती है प्राइवेट कॉलेजों के लिए कि आधी सीटों पे आप फीस लेंगे और आधी सीट आप फ्री रखेंगे गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए। तो इस पे माननीय मोदी जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी को ध्यान देना चाहिए, और इस बात पे उन्हें चिंतित होना चाहिए कि आपका नीति आयोग ही खुद कह रहा है कि आपने सरकारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया है, प्राइवेट शिक्षा को बहुत महंगी कर दी है। वैसे आप देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं। बिना शिक्षा के, बिना विद्यालयों के, बिना शिक्षक के कैसे विश्वगुरु बनेगा देश? सोचो। जय हिंद।